यूरिया चाहिए कम से कम 22 लाख टन और डिस्पोजल की स्थिति 10.32 लाख टन है मात्र बिहार में। डीएपी 7.50 लाख चाहिए, जिसको मात्र 2.58 लाख ही डीएपी मात्र मिलता है। एमओपी 2.50 लाख टन चाहिए, जिसमें 0.32 ही मिलता है। एनपीकी 4 लाख लगभग टन चाहिए, जिसमें मात्र 2 लाख ही टन मिलता है। बिहार को 10 लाख यूरिया, 10 लाख टन डीएपी की डिमांड है। 62 लाख की खपत है, 24 लाख से नीचे हमारे पास मात्र दिया गया है। 5 लाख टन पोटास। क्या कारण है कि 7-7 लाख टन ही आवंटित किया गया बिहार को? क्या कारण है ये मैं जानना चाहता हूं। किसान देश की आत्मा है और लाठी गोली चला रहे आप। केंद्र सरकार फैक्ट्री को रॉ मटेरियल उपलब्ध कराए। अच्छा, बिहार में धान उत्पादन 73 लाख टन कर रहा है। शाहबाद के 4 जिले में 32 लाख टन यूरिया की कमी के कारण उत्पादन 20 से 30% धान कम हो गई। जानना यह चाहते हैं कि 15 दिनों के अंदर गेहूं की बुनाई खत्म हो जाएगी और डीएपी और खाद पूरा बिहार में किल्लत है। काला बाजारी हो गई, आउट ऑफ मार्केटिंग हो गई। अगले बार आश्चर्य होगा आपको, यदि मैं डाटा दे दूं तो आपको आश्चर्य होगा कि किसानों की क्या स्थिति है, दुर्गति। लगभग पैक्स ने अगले बार 4.56 टन लाख खरीदने का योजना था, उसको 22.513 व्यापार मंडल धान खरीदने की बात थी और इसके एक हिस्से भी धान नहीं खरीदे गए, न पैक्स के द्वारा न व्यापार मंडल के द्वारा। लगातार स्थिति बहुत भयावह है। सरकार यदि 9 तारीख तक बिहार के किसानों को क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ सही कीमत पर यदि खाद उपलब्ध नहीं कराती है तो पटना से 10 तारीख से आंदोलन की शुरुआत करें। कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। यह विधानसभा नहीं है, यह ठेकेदार, पट्टेदार, दलाल, माफिया और अपराधियों का जगह है। खाली बोतल पर चर्चा, चुट्टा हरामी कुत्ता बिल्ली पे चर्चा, मंत्री को रोको। पूरा देश का किसान सड़कों पर है, उसके लिए चिंता नहीं है, लेकिन 1 मिनट मंत्री रुक गए, मेरे ख्याल से वो भी गलती से रुके होंगे। उसके लिए 2 दिनों तक विधानसभा नहीं चली। क्या सांठगांठ है बीजेपी और विपक्ष के बीच, बाप रे बाप, हाथ मिलौवल। बीजेपी से ज्यादा विपक्ष पागल था। माफी मंगवाने के लिए मंत्री जी को रोक दिया गया। हारी दुनिया ने देखा स्थिति किस तरीके से नीतीश कुमार को गाली गलौज देंगे, जदयू को देंगे तब सुलहनामा नहीं होगा, लेकिन बीजेपी के एक विधायक से जो घटियापनी चरित्र दिखाया वो गलत था।
उसके लिए विपक्ष के नेता को 2 दिनों तक सुलह करने के लिए प्रयास करना पड़ा। बिहार जानना चाहती है विपक्ष के नेताओं से और विपक्ष से कि 5 दिनों में आपके एजेंडे क्या थे, क्यों 65वां अखफोड़वा कांड पे चर्चा नहीं हुई, बिहार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है उस पर चर्चा नहीं हुई, पत्रकार निशाने बनाए जा रहे हैं चर्चा नहीं हुई, डीएपी पर खाद पे चर्चा नहीं हुई, किसानों पर जुल्म हो रहे हैं चर्चा नहीं हुई। तो फिर ऐसी विधानसभा में ताला लगा देना चाहिए। टैक्स के पैसे क्यों बर्बाद किया जाए? जब वो दलाल और दुष्टों का ही जगह है, कुछ लोग को छोड़ दीजिए। टैक्स के पैसे से आप जनता के लिए बात करिएगा ना। जनता महत्वपूर्ण है, मंत्री महत्वपूर्ण नहीं है, विधायक महत्वपूर्ण, एमपी एमएलए महत्वपूर्ण नहीं है, और जनता की बात ही सदन में ना हो। सिमराही में एक मेडिकल बच्चों को 26 साल बीटेक इंजीनियर साहू जी को सीने में गोली मार दी गई। एक ही जगह 5 हत्या की गई है, कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए 10 तारीख से डीएपी के खिलाफ यदि सरकार ने 62 लाख से ऊपर टन जितना डीएपी, जितना पोटास, जितना यूरिया, जितना एनओबी किसान को चाहिए, और जबकि मंत्री ने स्पष्ट कहा था अनिवार्य समाप्त करने। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति का एक प्रतिनिधि मंडल उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह जी को धान खरीदने खाता खेसरा अनिवार्य समाप्त करने की मांग की। धान खरीद की अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 31 मार्च करने की मांग की। मंत्री से कहा अक्टूबर में बारिश के कारण किसानों रहिए तो जमीन मालिक अपने खेत खाता खेसरा वगैरह नहीं दे रहे, इसलिए गेहूं खरीद की तरह खाता खेसरा अनिवार्य समाप्त किया जाए। मतलब कोई मतलब ही नहीं है इस सरकार को और विपक्ष को कि किसान के साथ क्या हो रहा है, बटेदार के साथ क्या हो रहा है। इसीलिए हमारी पार्टी 10 से इस इशू को लेकर एमएसपी कानून को लागू करो हर परिस्थिति में। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।